Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. दिसंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं. अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो क्या उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल या फिर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या नहीं. अगर क्या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या उनकी साइड से कोई कॉल मैसेज आपको देखने को मिलेगा. रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं या नहीं हैं. और अगर सिंगल हो तो क्या न्यू लव की ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं. और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं है आपके रिश्ते में. देख लेते हैं इस वीडियो में. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आगे आने वाले हैं. सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपकी एनर्जीज़ की, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस. यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आपकी साइड से आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट लेना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हो. आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, लेकिन थोड़े से साथ ही साथ आप टायर्ड भी हो, स्ट्रक भी हो, यानी कि आपके ऊपर एक बंडन है, एक बोझ है. या तो वो कुछ फैमिली के मैटर्स हैं, अभी आपको ऐसे लगता है कि घर का माहौल ऐसा नहीं है, या फैमिली के साथ अभी जो अटैचमेंट है उसके मुताबिक आपको अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना अपनी फैमिली से और ना ही अपने पार्टनर से, कि आपको जो है अभी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहिए. आप शादी वाली साइड पे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इस बारे में ना थोड़ा सा आपका माइंड स्ट्रक रहेगा और आप टायर्डनेस फील कर रहे हो. एक तरफ ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप शादी वाली साइड पे अभी कोई स्टेप ले लो. 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास आ चुका है, जो कि हैं आपकी एनर्जीज़. आप जो छोटी छोटी बातों पे अपनी रूडनेस शो कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इमेज के लिए सही नहीं है. अगर आप डील कर रहे हो एराइज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ, तो वो पार्टनर आपके लिए सूटेबल है, वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है. अगर आप डील कर रहे हो किसी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े आप दोनों में हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट वन, योर साइड 3 ऑफ सोर्ड्स. अगेन सोर्ड्स का कार्ड है. फिर से वही बात है कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, अगर आप इन ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं दिसंबर के मंथ में. अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, तब तक हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है. 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल. बहुत पॉजिटिव कार्ड सामने आ चुके हैं. अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है, या फिर कैप्रिकॉर्न है, विर्गो है एंड टॉरस है, तो ये समझ लें ये इंसान आपको कभी भी अकेला छोड़ने वाला नहीं है. ये आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपसे एक तो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है और दूसरा इमोशनली बहुत अटैच है. वो आपको प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, दुनिया जहान की खुशियाँ ला करके आपके कदमों में रख देना चाहता है. और उसने अपने करियर वाली साइड पे इतनी मेहनत करी है, या फिर आने वाले टाइम में वो करने वाला है, कि मनी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी अगर कि आप इस इंसान के साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हो. तो नेक्स्ट उनकी साइड से है द हर्मिट का कार्ड. एंड यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज देख लें तो एम्परर का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल है एंड लास्ट वन है एस ऑफ कप्स. एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है. अगर आप अपने पार्टनर से डीएटएच हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, तो रिकन्सिलेशन का कार्ड हमारे पास आ चुका है. वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है. लव का एक फ्लो नज़र आ रहा है. उनके इमोशंस एंड उनकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हो चुकी हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और एक ऐसा मौका चाहते हैं कि जस्ट आप उन्हें दोबारा से कबूल कर लो, अपनी लाइफ में शामिल
कर लो, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। ये इंसान जितनी तेज़ी से आपके पास वापस आने वाला है, उसी तरह इसके इमोशंस ओवर कंट्रोल हैं। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने किए पर पछता रहा है और वापस से आपकी लाइफ में शामिल हो जाना चाहता है। ख़ास तौर पे अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस के साथ, तो ओवरफ्लो एनर्जीज़ हैं। अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो वो पर्सन पैसों के मामले में थोड़ा सा कभी कभी आपको मटीरियलिस्टिक भी नज़र आएगा। जैसे वो पर्सन पैसों से बहुत प्यार करता है या उसे पैसों से इतना लगाव है कि वो पैसे की खातिर किसी को छोड़ भी सकता है, जबकि रियलिटी ये है कि वो एक मैच्योर पर्सन है। वो आने वाली लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हो तो आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत हो सकता है और आने वाले टाइम में मनी से रिलेटेड इश्यूज़ ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए वो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं या फिर उनका माइंड उनके करियर वाली साइड पे भी ज़्यादा है। अदरवाइज़ जो आपके पार्टनर की यहाँ पे फीलिंग्स है, हर्मिट का कार्ड है। किसी पॉइंट पे आपको ऐसा भी लगेगा कि वो जैसे अपने आप में खो गए हैं या फिर अपने आप की तलाश में हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, चीज़ों को जो है गहराई से देखने की, समझने की कोशिश करें। ये पार्टनर आपके लिए लॉयल भी हैं एंड रिलायबल एंड सूटेबल पार्टनर है, जिसके साथ भी आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। और अगर के आपके पास्ट के यानी कि लव की बात करी जाए, वो पर्सन जो पहले आपकी लाइफ में था नहीं है, तो भी आपके लिए वो पर्सन बेस्ट है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, इनफैक्ट आपका हमेशा साथ देगा, जहाँ भी आपके लिए स्टैंड लेना हुआ वो लेगा। बाकी अगर आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो एक चीज़ माइंड में रखें, इस रिलेशनशिप में ना आने वाले डेज में बहुत सारी फाइट सामने आएगी, छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से अलग हो जाना, दूर हो जाना। एंड ये देखें यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या तो आपके पार्टनर का कोई सच आपके सामने आने वाला है या फिर आपका कोई सच आपके पार्टनर के सामने भी आ सकता है, या फिर किसी बाहर वाले की वजह से ना आपके रिश्ते में ये दरार पैदा हो सकती है। बहुत सारी परेशानियों का बाइस जो है वो बन सकता है आपका खुद का रिलेशनशिप आपके लिए, जो कि आपको फिर एक बोझ जैसा लगेगा, जैसे आपके ऊपर कोई बंधन है, एक ऐसा रिश्ता जिसको आप अच्छे से संभाल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी आपको संभालना पड़ रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। बाकी एक तरफ रिलेशनशिप ना आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। आपका माइंड जो स्ट्रक है, आप इरिटेट हो, और दूसरा आप जैसे कभी कभी किसी रिश्ते को एक बोझ की तरह देखते हो, जहां एक तरफ घर की जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड एक तरफ आपका ये रिश्ता है। हर चीज़ को अच्छे से संभालना, बैलेंस करना कभी कभी आपको मुश्किल से भरा हुआ लगता है और इसी सब बातों की वजह से ना आपके हेल्थ के इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। बाकी जो आपके पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज हैं, सारी की सारी पॉजिटिव हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बस 3 ज़ोडिएक साइन के अलावा जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल हैं या फिर जो DH हैं, तो वो पर्सन या तो आपके पास आने वाला है, या अगर आप सिंगल हो तो न्यू लव की ऑफर भी आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है दिसंबर के मंथ में। बाकी ये जो एनर्जीज़ हैं सारी पॉजिटिव हैं, कुछ भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाएं, परेशान हो जाएं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए तो वो पर्सन आपको शायद आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे, शादी का प्रपोजल दे, लेकिन अभी के टाइम में यानी कि दिसंबर के मंथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल नहीं मिलेगा और ना ही लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल सकती है। तो ये थी दिसंबर के मंथ की टैरो रीडिंग, आपकी लव टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल पे न्यू है एक तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। देन आपने करना क्या है, सोशल मीडिया जहाँ पे भी, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है, लाजमी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार एंड सपोर्ट ये जिसकी वजह से चैनल यहाँ पर पहुँचा है और आगे भी आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से मज़ीद ग्रो कर पाएगा। और
बाकी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।